नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सभी के साथ शेयर किया कि यूएस ने टैरिफ अनाउंस कर दिया है और यूएस ने टैरिफ अनाउंस करा है फार्मा और मेटल्स पे। मैंने आप सभी के साथ शॉर्ट और सिंपल भाषा में प्रीवियस वीडियो में डिटेल शेयर कर दी कि फार्मा पे 100% का टैरिफ है और मेटल्स पे किस तरीके से टैरिफ लगाया गया है। दोनों में ना एक इफ है। जैसे कि फार्मा में इफ है कि अगर कंपनी यूएस में इन्वेस्ट करती है तो टैरिफ कुछ और हो जाएगा, अगर प्राइसिंग डील करती है तो टैरिफ निल भी हो सकता है। इंडियन कंपनीज पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडियन कंपनीज पे इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। और ऐसे में आप सभी को क्या करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में मैं आप सभी के साथ डिस्कशन इस वीडियो में करूंगा, क्योंकि ये पूरी फार्मा से रिलेटेड है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कोर रूल क्या है। कोर रूल है यूएस ने इंपोर्टेड पेटेंटेड ब्रांडेड ड्रग्स पर 100% टैरिफ लगा दिया है। इससे होने क्या वाला है, फॉरेन फार्मा कंपनीज लाइक इंडिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन एक्सेट्रा, इनके ऊपर डेंट पड़ेगा, क्योंकि ये कंट्रीज बड़े लेवल पे यूएस में दवाई बेचती हैं। भारत का तो बहुत बड़ा मार्केट है। सिंपल भाषा में, अगर कंपनी यूएस में ड्रग बना रही है तो यूएस में हैवी टैक्स लगने वाला है। 100% टैरिफ डायरेक्टली अप्लाई होगा ब्रांडेड और पेटेंट ड्रग्स पे केवल। अब टैरिफ स्ट्रक्चर समझते हैं। पॉलिसी एकदम ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, यानी कि बहुत क्लियर नहीं है, इसमें बहुत सारे इफ और बट हैं। अब जैसे पहला क्या है, अगर कोई कंपनी है यूएस में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करती है और प्राइसिंग डील साइन करती है, मान के चलो मेरी एक कंपनी है, यहां से मैं यूएस में दवाई बेचता हूं तो उस दवाई के ऊपर 100% का टैरिफ लग जाएगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मैं यूएस में ही अपना प्लांट लगाऊंगा और मैं अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ प्राइसिंग डील भी साइन कर लूं कि प्लांट लगाने के बाद मैं ये दवाई इस दाम पे बेचूंगा, तो मेरे ऊपर 0% का टैरिफ आ जाएगा, नो टैरिफ एट ऑल। ऐसा क्यों? क्योंकि पहली बात, मैंने यूएस में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। दूसरी बात, मैंने प्राइसिंग भी कंट्रोल रखी है, तो मेरे ऊपर कोई टैरिफ नहीं है, मैं आराम से धंधा कर सकता हूं। अब दूसरी तरफ समझो, कंपनी यूएस में केवल प्लांट बना रही है और प्राइसिंग डील साइन नहीं करी, तो भैया 20% का टैरिफ है। जैसे प्रीवियस एग्जांपल था, उसमें ही क्या है, मैंने प्लांट तो लगा दिया लेकिन मैंने अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ प्राइसिंग डील नहीं करी। प्राइसिंग मेरी अपनी है भैया, मैं अपने हिसाब से बेचूंगा जो मेरे को सही लगता है, तो 20% का मेरे ऊपर टैरिफ लग जाएगा, ठीक है। फुल टैरिफ कब लगेगा? अब फुल टैरिफ तब लगेगा जब ना तो मैं प्राइसिंग डील कर रहा हूं, ना मैं अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहा हूं, यानी अमेरिका में ना मेरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, तो 100% का टैरिफ है। यहां पे एक चीज जो अभी मेरे को दिख नहीं आ रही है, वो ये कि मान के चलो मैं भारत से ही बेच रहा हूं लेकिन प्राइसिंग डील कर लूं मैं, तो मेरे ऊपर क्या टैरिफ है, ये यहां पे अनक्लियर है अभी, ठीक है। अब स्पेशल केसेस जैसे कि यूरोपियन यूनियन या जापान टाइप पार्टनर्स के लिए 15% का ही कैप्ड है। ऑर्फन ड्रग्स और एसेंशियल मेडिसिन एग्जेम्प्ट करी गई हैं, इनके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगाया गया है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, जेनरिक्स क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जेनरिक दवाएं जो हैं वो एग्जेम्प्ट करी गई हैं टैरिफ से, यानी अभी जेनरिक दवाओं पे कोई टैरिफ नहीं लगेगा। बायोसिमिलर्स मोस्टली सेफ है, एसेंशियल मेडिसिन मोस्टली सेफ है, क्योंकि यूएस हेविली डिपेंड करता है सेफ चीप मेडिसिन पे, और ये वही है। इनके ऊपर टैरिफ लगा दिया तो यूएस ही तबाह हो जाएगा। और मैं आपको इंटरेस्टिंग पार्ट बताऊं तो भारत ऑलमोस्ट 90% जो एक्सपोर्ट करता है दवाएं, उसका 90% जेनरिक्स दवाएं एक्सपोर्ट करता है, यानी इंडिया सेफ मार्केट है अभी। लेकिन उसके बावजूद इस खबर पे फार्मा कंपनियां नेगेटिव रिएक्ट कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है आगे चलकर कहीं जेनरिक्स पे भी दिक्कत ना आ जाए, इसलिए। लेकिन जेनरिक्स ओवरऑल अभी सेफ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मंडे को मार्केट गिरता है, फार्मा इंडेक्स गिरता है, तो आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है लेकिन उसके बावजूद हम गिर रहे हैं बिकॉज ऑफ नेगेटिव न्यूज, जिसका इंपैक्ट हम पे है ही नहीं, तो फिर वो अपॉर्चुनिटी बनेगी। आगे बढ़िए। लार्ज कंपनीज जो है उनका 120 दिन का टाइम पीरियड है, यानी 120 दिन है उनके पास, डील कर लो अमेरिका के साथ, जो मर्जी कर लो, अदरवाइज आपके ऊपर टैरिफ लगना शुरू हो जाएगा। और जो स्मॉल कंपनीज है उनके पास 180 दिन का टाइम है, तो ये समझ लीजिए।
2 अप्रैल से काउंट होगा ये समय, क्योंकि 2 अप्रैल को फर्स्ट टाइम अनाउंस किया गया था, यानी एक के पास जुलाई एंड तक का टाइम है, एक के पास सितंबर एंड तक का टाइम है। अब इससे ऑब्जेक्ट क्या है, इससे क्या करना चाहता है अमेरिका? ड्रग प्राइसेस कम करना चाहता है, यूएस में बहुत महंगी मेडिसिन है, क्योंकि फार्मा मैन्युफैक्चरिंग यूएस में शिफ्ट कराना चाहता है, चाइना प्लस इंडिया डिपेंडेंसी रिड्यूस करना चाहता है, नेशनल सिक्योरिटी नैरेटिव बनाया है। शॉर्ट टर्म इंपैक्ट की बात करें तो रियलिटी चेक ये है कि इंडिया एक्सपोर्ट टू यूएस मोस्टली जेनरिक्स, तो यहाँ पे दिक्कत आती ही नहीं है, क्योंकि जेनरिक्स एग्जेम्प्ट करी गई हैं, तो इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव, बहुत लो होगा। लेकिन फार्मा इंडेक्स गिरने के चांसेस फिर भी बनते हैं, जैसा कि मैंने बताया, सेंटीमेंट्स हिट हो सकते हैं, दिक्कत आ सकती है, बाकी कुछ भी नहीं। ज़्यादातर कंपनीज जो हैं वो सन फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, बायोकॉन, इनके ब्रांडेड स्पेशलिटी ड्रग्स का एक्सपोजर यूएस में है। सन फार्मा का पेटेंटेड ड्रग्स रेवेन्यू का मेजर हिस्सा यूएस से आता है। ग्लेनमार्क का रियल्ट्रिस डायरेक्टली हिट हो सकता है, तो ये स्टॉक्स अलर्ट में आने चाहिए। सिमिलरली मीडियम रिस्क कंपनीज की बात करी जाए तो ऑरबिंदो फार्मा, जाइडस और सिप्ला, लेकिन इनकी ज़्यादातर जेनेरिक्स दवाएं हैं, तो सेफ हैं, बट फ्यूचर रिस्क अभी भी बन जाती है। लो रिस्क में प्योर जेनेरिक एक्सपोर्टर शॉर्ट टर्म ऑलमोस्ट सेफ माने जाएंगे। तो ये अपडेट है मेरी तरफ से आपके लिए, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।